कुछ गैबी निजाम ऐसे हैं जिनका ताल्लुक लाहौत और मलाकुत से होता है। यही गैबी निजाम इस नक्श और तावीज के साथ है, इस नक्श और तावीज के साथ। आए मैं आपको इस नक्श की तावीज का एक चिल्ला बताता हूं, एक ज़कात बताता हूं, जिसको चिल्ला भी कहते हैं, उसको ज़कात भी कहते हैं। एक ज़कात वो है जो हम अपने माल की निकालते हैं, वो ना एक अमलियात तावीजात की दुनिया में एक लफ्ज है, उसको ज़कात कहते हैं, और दूसरे लफ्जों में उसको चिल्ला भी कहते हैं। वो नक्श, वो चिल्ला, अगर कोई शख्स इस नक्श को 1.25 लाख दफा लिख ले, मैंने कई नक्श लिखे हैं इससे पहले, अगर कोई लिख ले 1.25 लाख दफा, घुलने वाली स्याही से हमेशा लिखे। एक बड़ा सा कागज ले ले, लंबा सा कागज, लंबे लंबे कागज ना बाजार में मिलते हैं, ये अक्सर बिल बनाने वाले, कच्चे बिल बनाने वाले, उनको कागज होते हैं, कटे हुए मिलते हैं, कटे हुए, उस पर लिखता जाए, रोज जितना भी लिख ले, जितना भी लिखता जाए, फिर उसको काट के हर नक्श की अलहदा आटे में गोली बनाए, आटे में लपेट के उसमें आटे का गोला सा छोटा सा बना के उसको समंदर में, दरिया में, नहर में, जहां मछलियां हो, गंदा पानी ना हो, वहां डालता जाए। अगर कोई कुछ अरसा ये कर ले और 1.25 लाख नक्श हो जाए इसके, तो इस नक्श का आमिल नहीं बनेगा, कामिल बन जाएगा। इस नक्श के अंदर वो तासीर है, ये मेरे पास ये नक्श मौजूद है, इस नक्श के अंदर वो तासीर है कि ये नक्श है, अल्लाह पाक के नाम है इसमें ताकतवर, और बहुत ताकतवर अल्लाह के नाम है इस नक्श में, बहुत नाम है। आपकी वालदा मोहतरमा हजरत आमना को ख्वाब में कुछ फरिश्ते नजर आए, अर्ज किया कि आपको सारी कायनात में अफजल तरीन आपका बेटा होने वाला है, और जब वो बेटा आए तो उसका नाम मोहम्मद रखेंगे। और फिर सोने का एक तबाक था, सोने का, उसमें एक तावीज पेश किया कि जब बेटा तो उसके गले में ये तावीज डाल दे, और वो तावीज फिर सदियों से हमें मिला, सदियों से हमें मिला। फिर एक चीज और याद रखिएगा, जितनी भी बाबरकत चीजें हैं, ये एक मैं आप नुक्ता और राज बता रहा हूं, कोई बाबरकत चीज है, बिलफर्ज कोई बाबरकत चीज है, और मैंने पिछले दफा एक बात की थी मेरे दर्द सुनने वालों को, मैंने अर्ज किया था कि एक बंदे ने कहा मैं कुरान उठाऊंगा, उन्हें कहा ना, मैं जो कुरान लाऊंगा वो उठाओ। वो लाए कुरान, वो जो बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ था और पढ़ा जाता था, वो भी कुरान है, वो भी कुरान है, कुरान तो एक ही है, सच्चा कुरान है। लेकिन कहा नहीं, जो मुसलसल पढ़ा जा रहा था उसको उठा। कहा कि जब उस कुरान को उठाया तो कहा फिर तीसरे दिन हम उसका जनाजा पढ़ रहे थे, तीसरे दिन। मैंने आपको शायद पिछली जुमेरात में महफिल में मैंने अर्ज किया, याद होगा आपको। इसी तरह जिस चीज को मुसलसल सदियों से मखलूक खुदा उस पे अमल कर रही है, उस अमल को मुसलसल हर नेक बंदे की तवज्जो उसमें शामिल हो जाती। इस नक्श के साथ सबसे पहले अल्लाह का अमर, फिर जिब्रील, फिर मेरे आका हुजूर, फिर आले रसूल, फिर असहाबे रसूल, और फिर तो सदियों से बड़ी बड़ी हस्तियां इस नक्श को मुसलसल वो तवज्जुहात इसमें शामिल हो जाती, और उस तवज्जुहात की खैर इसमें शामिल हो जाती है, और उस तवज्जुहात की बरकत इसमें शामिल हो जाती है। याद रखिएगा, इसमें शामिल हो जाती है। और जब कोई आम बंदा भी, आज का कमजोर से कमजोर उम्मती भी इस नक्श को कुछ अरसा लिख ले और इसकी तासीर पाले, तो उसको वो 14 सदियों पुरानी तासीर मिल जाती है। बड़ी बड़ी हस्तियों की, दुनिया के पता नहीं किस कोने में, कहां
کس اللہ کے نیک بندے نے یہ نقش لکھا تھا، کس اللہ کے نیک بندے نے یہ عمل کیا تھا، اور کس اللہ کے نیک بندے نے اس کی تاثیر پائی لی۔